नमस्कार, मैं हूँ श्रेया। आप देख रहे हैं रेड इंक। आपको बता दें कि केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में आज कोर्ट से बरी कर दिया गया है। साथ ही मनीष सिसोदिया को भी कोर्ट से बरी कर दिया है। जानेंगे लोगों से कि केजरीवाल को किस तरह से देखते थे। केजरीवाल को आज कोर्ट से बरी कर दिया गया। देखिए, केजरीवाल एक मुख्यमंत्री की हुँ, संवैधानिक पद पर रहते हुए जेल में थे, वो भी निर्दोष। हुँ, डिप्टी सीएम भी हुँ, निर्दोष हुँ, जेलों में थे। हुँ, और जो अधिकारी, जो सरकारें हुँ, दबाव डालकर उनको जेल में रखी थी शराब घोटाले के नाम पर, या तो वो साबित करे शराब घोटाले का आरोपी कौन है, हुँ, उसको जेल में डाले। हुँ, बाकी मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जैसे संवैधानिक पद पर रहने वाले लोगों को अगर बेकसूर हुँ, जेलों में सड़ाया गया है साल डेढ़ साल, तो ये समझ लीजिए हमारे जैसे आम इंसानों को इस देश के संविधान और कानून के का दुरुपयोग करके हमको कैसे सड़ाया जा रहा है जेलों में। आम बीस आदमी बीस साल पार्टी। हाँ, 20-20 साल बाद इसी देश में हाँ, लोग जेलों से छूटे हैं। कंपनसेशन के नाम पर शून्य मिला है। 20 साल जवानी के जेल में बिताने के बाद अभी मुंबई धमाके में 20 लोग छोड़े गए। हुँ, 20 साल बाद हुँ, उनको क्या मिला? हुँ। ना कोई अपराधी साबित हुआ, ना कोई अधिकारी जबरदस्ती 20 साल जेल में रखने के बाद वो दोषी साबित हुआ। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को आज शराब घोटाले में बरी किया गया। जब वो बाहर निकले तो उनकी आंखों में आंसू थे और वो कह रहे थे कि मैं निर्दोष हूँ। आम आदमी पार्टी हमेशा से निर्दोष रही है, ईमानदार रही है। क्या कुछ कहेंगे इस देखिए, लोकतंत्र की हत्या हुई थी उस समय, और भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी, अमित शाह के दबाव में हुँ, अरविंद केजरीवाल, चूंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री 3-3 4-4 बार के थे, हुँ, एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे, हुँ, उनको किस तरह से कानून का दुरुपयोग करके, संविधान का दुरुपयोग करके हुँ, उनको जेल में डाला गया। हुँ, और जो आबकारी मंत्री थे मनीष सिसोदिया जी, उनको भी जबरदस्ती जेल भेजा गया। हुँ, ये लोकतंत्र के विरोधी कदम था। हुँ, लोकतंत्र वहीं समाप्त हो गया था। हुँ, आज जब वो निर्दोष साबित हुए, हुँ, मैं मांग करता हूं भारत के प्रधानमंत्री जी को कि आपके अंदर नैतिकता हो, हुँ, और गृह मंत्री जी आप इस्तीफा दे दो, हुँ, क्योंकि आपके ही हुँ, नाक के नीचे आज निर्दोष आदमी को जेल भेजा गया। हुँ, उसके मान सम्मान का अपमान हुआ। उसका जो वो जो टाइम था, गोल्डन टाइम था, वो जेलों में गया, जेलों में बिताया गया। आज आप बताइए, उसका जो स्वर्णिम टाइम था वो कौन वापस लेगा? मैं मांग करता हूं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, आपके अंदर जरा सा भी नैतिकता हो, अगर राम राज की कल्पना करते हो तो आप इस्तीफा दे दो। अगर इस्तीफा नहीं देते हो तो ये माना जाएगा आप बेशरम और बेकार प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल सही बात है। उनके साथ अन्याय तो हुआ था, मगर मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए ये रोने धोने वाला काम करना नहीं चाहिए। ये काम भाजपा के लिए बहुत सुटेबल है। चाहे मोदी हो, मेरी माँ को गालियाँ दी मेरे को 2-2 किलो गालियाँ देते, ये काम मोदी का है। योगी का रोने वाला है कि मेरी जान को खतरा है, सदन में चिल्लाता था। तो ये काम इन तक रहने दें। मुझे लगता है केजरीवाल के साथ वाकई बुरा हुआ है। और अच्छा, अगर केजरीवाल यूपी में आके सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ मिल करके अगर 2027 के चुनाव में मदद करे तो क्या कुछ यूपी की राजनीति में क्या कुछ हो? देखेंगे, ये तो वक्त के गर्भ में है मैम। ये कोई कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आजकल पार्टियों में आपसी तालमेल बड़ा कम नजर आता है। हमने जरूर देखी है 2024 में जब ये तालमेल किया था विपक्ष ने पूरी ताकत से, तो हमने एक ना एक किसी ना किसी तरीके से नरेंद्र मोदी को बाहर का रास्ता जरूर दिखा दिया था। बस वही है ना, कहने का मतलब है कि एक दो लोगों के अलायंस जुड़ जाने से वो सरकार बन जरूर गई है, मगर वो डामाडोल सरकार है। वो एक डामाडोल सरकार है, कह रहे हैं डामाडोल सरकार है और केजरीवाल के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, ऐसे में उनको बरी किया गया। इसको किस तरह से देखते हैं आप? अब इससे ज्यादा पुख्ता सबूत उसको क्या मिलेंगे? वो उस जो झूठे व्यक्ति के, जिसने दिल्ली को लूटने का काम किया और माननीय अन्ना हजारे जी के इमोशनल से जो खोलने का काम किया और देश की जनता के साथ खेलने का काम किया, उसको जेल हुई और जेल से छूटा। वो अपना इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं और उनके आने न जाने से कोई फर्क नहीं। उनको इस देश प्रदेश की जनता जान चुकी है कि वो कितने बड़े बहुरूपिये हैं। उनमें जितने भी उनके साथ बहुरूपिये का काम किया है, और उन्होंने तो अलायंस दिल्ली में तो किया था अच्छा, यूपी की राजनीति में इसका क्या असर होगा अगर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव? और खत्म हो जाएंगे। और 10-20 सीटें आनी होंगी अखिलेश जी की, तो वो भी खत्म हो जाएंगी।
क्योंकि अखिलेश जी रो रहे अगर थे आज जब बरी हुए, इमोशनल हो गए थे अरे आपके वो रो का वो खोपड़ी पटक डालेंगे, वो थोड़े उनके खोपड़ी पटकने से जनता नहीं उनकी तरफ वो अग्रसित होगी। जनता देख रही है आपने कितना भ्रष्टाचार किया। आपने भ्रष्टाचार के से लड़ने के लिए आप आए, जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आपने वहां पे धरना प्रदर्शन वो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, और उसी कांग्रेस के साथ मिलकर के जनता को बेवकूफ थोड़ी बना, उसी कांग्रेस के साथ मिलकर के तुम सरकार बनाने का काम किया, उसी कांग्रेस के साथ अलायंस करके तुम लड़ने का काम करो। वही हाल यहाँ समाजवादी पार्टी का, जिनके खिलाफ राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण लड़े, आज उन्हीं के खिलाफ उसी कांग्रेस के साथ तुम बैठ करके यहाँ सरकार बनाना चाहते हो, देश को गुमराह करना चाहते हो। देश की जनता गुमराह होने वाली नहीं है, देश की जनता जान रही है और उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। कह रहे मुंह तोड़ जवाब देगी। अरे मुंह तोड़ क्या जवाब देंगे, इनको शर्म नहीं आती है। ये कह रहे हैं भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं। अगर उनका कोई अपराध था तो क्यों इनके 4-4 मंत्री जेल से रिहा हो गए। आज मुख्यमंत्री के छोड़िए, आपके और पहले जो लोग संजय सिंह गिरफ्तार हुए थे और जैन साहब गिरफ्तार हुए थे, सिसोदिया साहब गिरफ्तार हुए थे, कितने लोग गिरफ्तार हुए थे, सब बाइज्जत बरी हुए कि नहीं मैम, ये बताइए। इन लोगों को तो झूठ परोसने की आदत है कि सबको चोर बताना। वो गाना है ना, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, तो इनका ये वो हाल है। ये दूसरों सर, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री आज शराब घोटाले के मामले में जो है बरी हुए हैं। काफी आंखों में उनके आंसू थे, इमोशनल थे, कह रहे थे कि हम ईमानदार हैं, हमने कभी भी, आम आदमी पार्टी ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये शुरू से है हम लोग कहते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्लानिंग बनाया, चूंकि दिल्ली को इसको हाईजैक करना था। हाईजैक के पैरा में सबसे बड़ा कारण ये था कि भ्रष्टाचार के आरोप में अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके शराब का, अब देखिए घटना देखिए, जो शराब दिल्ली में 80 रुपया सीसी है, वो शराब लखनऊ में 150 रुपया है। 80 रुपया में जो शराब अपने जनता को मुहैया कराता है वो जेल में जाता है। आज वही शराब को उत्तर प्रदेश की आवाम को 150 रुपया में कराता है, उसका महिमा मंडन होता है। अब भ्रष्टाचारी आप समझ लीजिए कौन है। भ्रष्टाचारी 80 रुपया अपने जनता को सीसी पिलाने वाला है कि जो उसी शराब को 150 रुपया में बेच करके पैसा कमाने वाला है वो है। लेकिन इसके खिलाफ नहीं एफआईआर हुई। एफआईआर आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार हो गया। कारण ये है कि पूरे भ्रष्टाचार का प्लानिंग, जितना भारतीय जनता पार्टी आजादी से लेकर के आज तक 2026 के बीच जितना सारी पार्टियों ने मिल करके प्रशासन की वैधानिक प्रक्रिया में जो आर्थिक हेराफेरी किया है, मैं निश्चित तौर पर बात है तो ये भी सामने आती है कि आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया। खत्म कोई नहीं करता, कोई किसी की औकात नहीं है किसी को खत्म करने का। लेकिन जो सरकार चल रही है, ये सरकार जो है शुद्ध रूप का एक एलिमेंट की सरकार है, एक गिरोह की सरकार है, एक जो है माफियाओं की सरकार है। अब माफिया से जो टकराएगा वो पॉलिटिकल दल नहीं है, वो कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रही है। यूपी की सियासत में क्या असर पड़ेगा? 27 का चुनाव करीब है, ऐसे में केजरीवाल का बरी होना क्या असर? देखिए, वो काउंट यहाँ नहीं करेगा, नहीं करेंगे ना। अगर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ मिल जाते हैं तो? देखिए, सपा के साथ मिल जाए चाहे कहीं मिल जाए, वो काउंट नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक पृष्ठभूमि में जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो माइनस प्लस का पहलू है, यहाँ जात है, यहाँ धर्म है, यहाँ अगड़ा है, यहाँ पिछड़ा है, यहाँ दलित है, यहाँ अल्पसंख्यक है, अपर क्लास है। कारण ये है कि ये शतरंज में जो एक दूसरे को ऐड करके तीसरा का बाह थाम लेगा उसकी सरकार बन जाएगी। ये पहला भारतीय जनता पार्टी कहीं से पूरा नहीं कर पा रही है। इसलिए मैं आपके चैनल पर कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अब पुनः वापस आने वाली नहीं है। कोसों दूर तक उम्मीद नहीं की जा सकती। कुल मिलाकर इनका ये भी कहना है कि यूपी की सियासत में हमेशा जाति एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और ऐसे में अभी
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री केजरीवाल और मनीष सिसोदिया आज बरी होते हैं शराब घोटाले मामले में, क्या कुछ कहेंगे इसमें? क्योंकि काफी इमोशनल हो गए हैं वो बरी होने के बाद, और उन्होंने ये चीज कही है कि वो जो है ईमानदार है, उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया और उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत भी नहीं मिलता है। भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई से तमाम प्रतिपक्ष नेताओं को जो है जेल भेजने का काम करती है और अनायास का जो है फर्जी तरीके से फंसाने का काम करती है। आज जो बरी हुए हैं, अब वो इतना तो बोलेंगे उत्तर प्रदेश में आके कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों को अनायास का जो फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल में ठूसती है। चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ले लीजिए या अरविंद केजरीवाल जी को ले लीजिए, आप जो है ईडी और सीबीआई को पिंजड़े का तोता बना के जिस प्रतिपक्ष के नेता को चाहते हो उसको जेल भेज देते हो। अब तो आप शंकराचार्यों तक को जेल भिजवा रहे हो। आप सोच लीजिए भारतीय जनता पार्टी की नीयत कैसी है कि शंकराचार्य को भी अनायास का मुकदमा लगा के जेल भेजने का काम कर रहे हैं। षड्यंत्र करते हैं ये लोग, तो सनातन धर्म का भी अपमान कर रहे हैं। और जो नेता इनके खिलाफ बोलते हैं उनको ईडी सीबीआई से फर्जी मुकदमा लगाकर जेल भेजने का काम करते हैं। इतना तो नंगा करेंगे उत्तर प्रदेश में आके। सहानुभूति है केजरीवाल के साथ? केजरीवाल के साथ हमारी सहानुभूति हो। केजरीवाल जी इतना तो आके कहेंगे उत्तर प्रदेश में कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये लोग जो है निर्दोषों को और प्रतिपक्ष के नेताओं को फर्जी तरीके से ईडी सीबीआई भेजकर फंसाती है और उनकी राजनीति जो है चौपट करने का काम करती है, उनका अपमान करने का काम करती है, उनका सम्मान गिराने का काम करती है। तो आप बता दीजिए, चुनाव में इसका असर दिखेगा? चुनाव में बहुत अवसर दिखेगा। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से प्रतिपक्ष के नेताओं को जेल भेजने का काम करती है। अखिलेश यादव के साथ मिल जाएं केजरीवाल? देखिए, मिल जाए या न मिल जाए, अखिलेश यादव स्वयं में इस समय बहुत मजबूत है। प्रतिपक्ष के नेता हैं, 105 विधायक से ज्यादा उनके विधायक हैं, 37 सांसद हैं उत्तर प्रदेश में। देश में तीसरे नंबर की पार्टी है और प्रदेश में दूसरे नंबर के हैं। वो एकदम विधानसभा के दरवाजे पे खड़े हैं, बस उनको घुसना है। थोड़ा सा जो सहयोग मिल जाएगा। ये जो समर समाज नाराज है और जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अपना मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। देखिए, केजरीवाल जी जो थे, उनके आम आदमी पार्टी जो थी, वो 2 दारू के बाद एक फ्री दारू देने वाली पार्टी थी और हर चौक पे एक दारू का वो ठेका रहता था। और जितने सैटरडे संडे को लोग काम करते थे, अक्सर मैं देखता था उधर रोड बनता नहीं था। इनकम का जो असली स्रोत था वो दारू था। दारू के बाद उनको कोई इनकम का स्रोत नहीं था। और ये जो जीत हुई है, वो अगर वो सरकार में रहते तो 10-20 करोड़ रुपया का लगा के पोस्टर वहाँ का बताते लोगों को। और यहाँ के दिल्ली की जो इनकम होता था, वो वहाँ से गुजरात का चुनाव लड़ते, गोवा का चुनाव लड़ते और वो पंजाब का चुनाव लड़ते। तो वहाँ के लोगों के लिए बस पैसा जो था, इनकम जो था, वो चुनाव के लिए था। लेकिन एक टाइम में क्रेज तो बहुत था केजरीवाल। देखिए, क्रेज किसी का भी रहता है। यहाँ इंदिरा गांधी जी की भी रहा, तमाम समाज में देखेंगे तो किसी न किसी नेता का रहा। यही देश था जो कहता था इंदिरा जी इंडिया, इंडिया जी इंदिरा, इंदिरा में इंडिया है और इंदिरा में इंडिया है। तो चीजें होती रहती है, मगर जो भी था सबका एक समय आता है और केजरीवाल जी का एक समय अब गया। अब जो आने वाला था वो आ गया, अब जाने वाले हैं वो। कह रहे हैं केजरीवाल का समय चला गया है। हालांकि बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि केजरीवाल निर्दोष हैं। आगे इस मामले में क्या होता है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए रेडिंग। मैं हूं आपके साथ श्रेया, कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ लखनऊ।